Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, in an earlier lecture we have discussed the image formation of a point object in plane mirrors. Today we will discuss the image formation of an extended object in plane mirrors. So let's start. Say, for example, this MM dash is a plane mirror and this is an extended object. It's not a point object, it's extended object. That's AB. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली बार भी ये पढ़ा कि जितनी दूर इमेज बनती है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट होता है. That means object distance is always equal to image distance in plane mirrors, and the size of the image is always equal to the size of an object. तो हम शॉर्टकट में इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो शॉर्टकट में सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि आसानी से कैसे हम बना सकते हैं. सिंपली हम लोगों को पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज भी बनेगी. तो मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करूंगा ए से प्लेन मिरर तक और प्लेन मिरर से इतनी ही दूर पे एक पॉइंट मार्क करूंगा, उसका नाम ए डैश रखूंगा. सिमिलरली बी डैश से ये डिस्टेंस मेजर करूंगा और मिरर से एक पॉइंट ऐसा मार्क करूंगा जिसका नाम बी डैश रखूंगा, जो उतना ही दूर होगा जितना भी दूर होगा मिरर से. दिस इज बी डैश. तो यहाँ पे हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश. लेकिन अगर हमें इसकी रे डायग्राम डालनी होगी तो इस पे हम इसको आसानी से डाल सकते हैं. इसकी रे डायग्राम सिंपली एक लाइट रे जो है ऐसे गई है मिरर पे ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट रे जो है इट अपियर्स टू कम फ्रॉम ए डैश पॉइंट. इट अपियर्स टू कम फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट. तो इस तरीके से हम रे डायग्राम डाल सकते हैं. तो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स वी नीड मिनिमम 2 लाइट रेज फॉर द इमेज फॉर्मेशन. तो दूसरी मैं ए पॉइंट से ये लेता हूं जो नॉर्मल इंसिडेंस है प्लेन मिरर के साथ, जहां से वो रे मिरर पे पड़ी थी वहां से रिट्रीट पास करेगी. इस तरह से होगी हमारी इमेज फॉर्मेशन. ये लाइट रे भी हमें दिखती है कि जैसे ये ए डैश पॉइंट से आई है. दैट्स वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पे. तो दूसरी जगह बी पॉइंट से भी सिमिलरली हो जाएगा ऐसे इंसिडेंट रे, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी जैसे हमें लगता है कि ये बी डैश पॉइंट से आई हो ऐसे. सिमिलरली यहाँ पे और एक लाइट रे लेता हूं और ये जिस पाथ से फॉलो करेगी उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इस तरह से हमें रे डायग्राम बनती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी की, जो ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन गई. उसके बाद ये सिंपल सा तरीका है, हम लोगों ने आप देखा भी है. तो इस पे प्लेन मिरर्स पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो पूछी जाती हैं. लेट अस डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स व्हिच आर जनरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So let us discuss these problems. पहली है क्लॉक प्रॉब्लम. क्लॉक प्रॉब्लम सिंपली मीन जो क्लॉक के साथ हो, जो प्रॉब्लम्स में क्लॉक बेसिस पे हो. तो सिंपली अगर एक मैं क्लॉक लेता हूं, मान लीजिए इस क्लॉक पे 3 बज गए हैं. इस क्लॉक पे 3 बज गए हैं तो मुझे बताना है कि इमेज इसकी इमेज जो मिरर में बनेगी उस पे क्या टाइम होगा. ऐसी ये सिंपल सी प्रॉब्लम है क्लॉक बेसिस पे. से दिस है मिरर. तो मुझे बताना है कि मिरर में जो इसकी इमेज बनेगी उस पे कितना टाइम होगा. सिंपली मैं एज पर रूल्स इसकी इमेज ड्रा करूंगा. जितना ये दूर है उतना ही दूर यहाँ पे एक
वर्टिकली अपवर्ड्स एरो होगा। तो जितना दूर ये पॉइंट है उतना ही दूर यहाँ पे, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि ये 9 बज गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली कहीं पे पूछे जाते हैं। ये हम लोगों ने ऐसे पढ़ा भी है कि ये लेटरल इन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, हमारा राइट साइड जो है लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट साइड जो है राइट दिखता है मिरर में। नाउ लेट अस डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक्स। ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। मान लीजिए कि आपके पास अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एक घड़ी पे टाइम बजा है 2:35 and 25 seconds, अगर हमारे पास प्रॉब्लम में ये टाइम दिया हुआ है तो मुझे बताना है कि क्लॉक में इमेज की क्लॉक में टाइम क्या होगा। इसको जरूरत नहीं है ऐसी लंबी चौड़ी वो रे डायग्राम बनानी है, कुछ सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका मैं बताऊंगा यहाँ पे, शॉर्ट तरीका। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम 11:59 and 60 इस टाइम से हम जो टाइम वहां पे हमें दिया गया है इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। जो हमें रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट होगा वो टाइम जो इमेज में क्लॉक की इमेज में होगा। सिंपल सी है। अगर हमने यहां मैंने डिस्कस किया 2:35 and 25, तो सिंपली मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 2:35 25 इस टाइम से 11:59 60 से, हर एक जगह इसी टाइम से हमें वो टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? 11:59 60 से। तो रिजल्ट में जो आता है 5 4 it is equal to 4 3 2 it is 9:20 and 45. Sorry, it is 9:24 and 45. This is the answer. This is the answer. तो ये सिंपल सा तरीका है, हमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना है, रे डायग्राम्स नहीं बनानी है। सिंपली हमें ये याद रखना है कि जो हमारा गिवन टाइम है उसकी इमेज हमें तब मिलेगी जब मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 11:59 60 से। तो रिजल्ट जो आता है वही हमारा इमेज टाइम होता है मिरर में। नेक्स्ट, होप यू विल कीप इट इन माइंड। और जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक लड़का है वो चाहता है कि अपनी सारी इमेज, अपनी सारी बॉडी की जो इमेज है वो एक शीशे में दिखे। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ द बॉय। ऐसी these problems आती है जैसे कि a boy of height h want to see the full image in a mirror. What is the minimum length of mirror required? तो एक बच्चा जो है उसकी हाइट h है, वो चाहता है कि उसकी सारी इमेज जो है एक शीशे में दिखे, लेकिन शीशे की लेंथ क्या होगी, कम से कम कितना बड़ा शीशा होना चाहिए ताकि उसकी पूरी इमेज उसमें आ सके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो लेट्स सॉल्व इट। लेट मी फर्स्ट ड्रा द डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ द दिस प्रॉब्लम। सिंपली से दिस इज अ मिरर and this is a boy. This is the head of the boy. See, this is the eye. This point represents the eye.
and this point represents the foot. Say this is A point, this is B point, and this is C point. अब सिंपली रे डायग्राम मैंने आपको पहले ही बताई कैसे सिंपली हम लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं. जितना दूर ऑब्जेक्ट है ए सी है उतना ही दूर हम इमेज ड्रा करेंगे पहले. तो हम क्या करेंगे, यहां पे से दिस इज ए पॉइंट, तो यहां पे दिस इज बी पॉइंट, ए डैश बी डैश का नाम रखेंगे, और यहां पे जितना दूर सी है उतना दूर यहां पे सी डैश लगाएंगे. तो यहां पे हमें बनता है ए डैश बी डैश एंड सी डैश. हेड की जो इमेज है वो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी आई में आ जाएगी. फुट की जो लाइट रेज हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई में आ जाएगी और इमेज जो है वो आई में बनेगी. तो सिंपली मैं क्या करता हूं, इस ए डैश इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइट रेज अपीयर टू कम आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो मैं ज्वाइन करूंगा इस ए डैश और बी को. एक्चुअली ये लाइट रे जो है ए डैश से नहीं आई है बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. तो एक्चुअली कहां से आई है, ये लाइट रे जो है ए पॉइंट से होके आई है जो मिरर पे इस पॉइंट पे गिरी है, टकराई है इस पॉइंट से, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आई पे आई है. लेकिन हमें लगता है कि ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ये ए डैश पॉइंट से आई है. ठीक है बेटा. नाउ इस सी पॉइंट से भी एक लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके बी पे आ जाएगी, यानी आई में इमेज बनेगी. लेकिन हमें लगता है जैसे ये लाइट रे जो है सी पॉइंट से, सी डैश पॉइंट से आई है. शॉर्ट में दिखा रहा हूं ताकि रे डायग्राम को ड्रा करने में आसानी हो जाएगी. तो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं. एक्चुअली ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ये सी पॉइंट से आई है. ऐसे जब सी पॉइंट से लाइट रे निकली है मिरर के साथ इस पॉइंट पे टकराई है तब ये रिफ्लेक्ट होकर आई पे पहुंच रही है. लेकिन हमें लगता है कि जैसे ये सी डैश पॉइंट से आई है. वर्चुअल इमेज है, आप लोगों के 10th में भी पढ़ा है कि वर्चुअल इमेज में जो है लाइट रे इट appears to come from the mirror, it appears to come, but actually it does not come from that very point. Very good. Now next let me join this B with B dash, B with B dash, and assign the names to these pointers. That's P, and it will be Q, and let it will be equal to R, and let PQ be the X and QR be Y. Now आप देख लीजिए हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल्स बन गई. एक तो एक तो ये बी डैश और ए डैश, और दूसरी बन गई बी डैश और सी. और इन दोनों ट्रायंगलों में और एक छोटी से राइट ट्रायंगल्स हैं जो बी क्यू पी हैं. इस ट्रायंगल में बी डैश ए में और बी आर क्यू वो है बी डैश सी में. तो इन दोनों केसों को मैं ट्राई करता हूं सॉल्व करने की, तो वहां से रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूं. हियर यहां पे यह केस है, मैं अलग अलग ड्रा करता हूं इन दो कंडीशंस को. Say this is the point B, this is B dash and this A dash, and this is PQ which is equal to X. ये मैंने अलग से यहाँ पे ड्रा किया समझाने के लिए. तो बेटा यहाँ पे जो है इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो बड़ी वाली ट्रायंगल है बी डैश ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं. ये ट्रायंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये कॉमन है इनका एंगल, और नेचुरली जो है थर्ड एंगल इनका बराबर होगा. दैट मीन्स बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल
बी डैश ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू पी। मैं ऐसे लिखता हूं ट्रायंगल बी डैश ए डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू पी। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा। दैट मीन्स ए डैश बी डैश बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डैश बाई बी क्यू। यहां पे जो मुझे पता है जितनी दूर इमेज होती है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट तो होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम होती हैं। लेट अस से द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू L meters and the image distance will be also equal to L. So यहां पे A B डैश कुछ वैल्यू उसका निकालेंगे, A डैश B डैश डिवाइड बाई पी क्यू मैंने लेट किया है x के बराबर इज इक्वल टू बी डैश, तो वो है L प्लस L हो गया 2L डिवाइड बाई बी क्यू, तो बी क्यू वो L के बराबर है, L कट। तो यहां पे हमें रिजल्ट आता है A डैश B डैश इज इक्वल टू 2x। तो हमें यहां पे इस पॉइंट पे ये इसका रिजल्ट आया 2x। A डैश B डैश इक्वल टू 2x। सिमिलरली मैं नीचे वाली ट्रायंगल लेता हूं, दूसरा केस लेता हूं। यहां पे दूसरा केस है, यहां पे ऐसे ये पॉइंट B है, ये B डैश है और ये C डैश है, और यहां पे एक लाइन है इसका नाम है QR जिसको मैंने पुट किया है y के बराबर, और ये जो है B क्यू डिस्टेंस L है, QB डिस्टेंस L है। अब यहां पे भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल जो है ट्रायंगल B डैश C डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQR। Therefore B dash C dash divided by QR is equal to B dash B by QB। पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे हैं, तो B dash C dash divided by QR equal to Y is equal to twice L by L। L कट, तो यहां पे हमें रिजल्ट आता है B dash C dash is equal to twice Y। तो ये बराबर आ गया 2y के। अब देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन में वहां से गिवन है कि h इज द हाइट ऑफ द बॉय, जो AC है वो हाइट है बॉय की, विच इज इक्वल टू A डैश C डैश। और यहां पे जो मुझे मिरर जो यूज हो गया है वो P से लेकर R तक है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस x प्लस y है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू x प्लस y। ऑल्सो हाइट ऑफ द बॉय, जो इमेज की हाइट है वही हाइट तो ऑब्जेक्ट की है, सेम होती है, तो इट्स इक्वल टू 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू h। क्वेश्चन से ही दिया है, दैट मीन्स 2 कॉमन निकलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू h। और मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू h बाई 2। तो जो x प्लस y है वो एक्चुअली है मिरर रिक्वायर्ड, द लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स जो मिरर की लेंथ होती है, जो जरूरत होती है एक परफेक्ट इमेज, पूरी इमेज बनने के लिए, वो होती है हाफ ऑफ द हाइट। तो यहाँ पे मुझे यही कंक्लूजन निकला कि जो मिरर रिक्वायर्ड होता है देन इतना ही पोर्शन मुझे जरूरत है मिरर की, बाकी
जो मैं रब करूंगा समझाने के लिए, इतना ही पोर्शन P से लेकर R तक का ही पोर्शन मुझे रिक्वायर होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, पूरी इमेज बॉडी की। और दूसरे सेंस में ऐसे में समझाता हूं कि हमें उतनी ही लेंथ शीशे की जरूरत होती है, कितनी, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बॉय, उसके हाफ ऑफ द हाइट के बराबर। तो हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इस पे। लेट अस स्टार्ट वन मोर, लेट अस डिस्कस वन मोर। से फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ऐसे आएगी, एक प्लेन मिरर है, हमें कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर है, किसके लिए, एक इमेज के लिए, किसकी, एक दीवार की। से दिस ए बी इज अ वॉल, एक दीवार है, और इस दीवार और मिरर के बीच में एक लड़का बैठा है, एक लड़का बैठा है, दिस इज अ बॉय। तो मुझे बताना है कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए इस मिरर की, ताकि ये लड़का जो है इन द मिडवे मींस इन बिटवीन दिस वॉल एंड मिरर, इनके बीचों बीच बैठा है लड़का। तो मुझे बताना है कि कितनी लेंथ रिक्वायर है इस मिरर की, ताकि ये इस पूरे वॉल का जो इमेज है वो इस बंदे को दिखे, इस लड़के को दिखे। तो सिंपली मैं इसकी भी रे डायग्राम डालूंगा और धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करूंगा। से दिस इज द आई पॉइंट ऑफ द बॉय, तो इमेज आई पे ही बनेगी। लेट मी फर्स्ट मेक द इमेज, जो शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बताया, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बनाएंगे। से दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स A dash point and this point represents B dash point. This A dash B dash is the image of the wall. Now, लेकिन ये जो पूरी इमेज है इस लड़के की आंखों में बनती है, तो ये A dash से लगती है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके A dash से आई है, ऐसे आई है। और लेकिन एक्चुअली ये A dash से नहीं आई है, बल्कि ये A पॉइंट से लाइट रे निकली है जो रिफ्लेक्ट होके A dash पे पहुंची है। सिमिलरली फुट से भी लगता है कि B dash से एक लाइट रे आई है। लेकिन एक्चुअली ये B dash से नहीं आई है, बल्कि ये फुट ऑफ द वॉल से आई है और जो रिफ्लेक्ट होके बॉय के आई तक पहुंची है। ऐसे से ए बी, दिस इज सी एंड डी बी द हाइट ऑफ द बॉय। ये इन पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिमिलरली जैसे प्रीवियस केस में पी और सी, और यहां पे एक सी डैश पॉइंट डालता हूं और इनको ज्वाइन करता हूं। ऐसे इसको मैं पी, क्यू और आर नाम लिखूंगा और इसको सी डैश से रिप्रेजेंट किया। तो यहां पे भी मुझे दो ट्रायंगल्स मिली, एक तो सी डैश ए और सी डैश बी। इन दोनों ट्रायंगल में छोटी छोटी ट्रायंगल्स भी हैं, सी क्यू पी और सी क्यू आर। पिछले केस में जिस तरीके से मैंने बताया कि ये दो सिमिलर्स हैं, छोटी और बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर होती हैं बाय द रूल ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलरली ये भी सिमिलर्स होते हैं। और क्या है, मैं लेट करता हूं डिस्टेंस L फ्रॉम द बॉय टू द वॉल एंड L फ्रॉम बॉय टू द मिरर। मिडवे में बैठा है बंदा, तो इसके ये डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में इस डिस्टेंस को। से दिस इज L एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू L एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2L। ट्वाइस बनेगी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है ट्वाइस L डिस्टेंस पे रखा है, तो इमेज भी 2L पे ही बनेगी। लेकिन लड़का जो है वो L डिस्टेंस पे बैठा है, तो उसकी डिस्टेंस जो है उसमें और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस वो L है, उसके और वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी L है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द
मिरर, बैठा है लड़का। तो यहां पे मुझे बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू गेट द फुल इमेज ऑफ द वॉल, टू गेट द फुल इमेज ऑफ द वॉल। लेट अस सॉल्व दिस सेपरेटली, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया था। यह ट्रायंगल लेता हूं, दिस इक्वल सी सी डैश ए, सी सी डैश ए। तो इसमें एक छोटा सा पी क्यू ट्रायंगल भी है, सी क्यू पी। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसकी डिस्टेंस जो है वो एल है यहां तक, और ये जो है ये 2L है। नाउ बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर है छोटी वाली ट्रायंगल से, देयरफॉर शॉर्ट में करता हूं, देयरफॉर ए डैश सी डैश डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बड़ी वाली का सी सी डैश बाय सी क्यू। तो ये बनेगा यहां पे ए डैश सी डैश बाई पी क्यू। जो पी क्यू डिस्टेंस है, पी क्यू वो मैंने लेट किया है एक्स, और क्यू आर जो है वो वाई, जैसे प्रीवियस केस में किया था वैसे ही यहां पे करेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स विच इक्वल टू सी और सी डैश की डिस्टेंस यहां से यहां तक 2L है, और यहां से और एक L है, और हो गया 2L प्लस L हो गया 3L, 3L डिवाइड बाई सी क्यू दैट्स इक्वल टू L, LL कट। तो यहां पे ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 3x। तो निकला हमें एक पार्ट इक्वल टू 3x। सिमिलरली और एक ट्रायंगल लेता हूं यहां पे, दूसरा केस ऐसे। तो सी सी डैश और बी डैश, बीच में क्यू आर है जिसको मैंने लेट किया है इक्वल टू वाई। तो यहां पे भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे, जिसका सी बी डैश सी डिवाइडेड बाय, रेशियो तो सेम होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, बी डैश सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी क्यू, which implies b dash c dash is divided by q r is equal to y which is equal to c c dash। ये भी 3L है, 2L plus L is equal to 3L डिवाइड बाय ये L है, LL कट हो गया। तो यहाँ पे b dash c dash जो है वो 3x निकला, सॉरी ये 3y निकला, ये हो गया 3y। जैसे मैंने पिछले केस में कंपेयर किया था, तो मुझे यहाँ पे खाली जो है शीशे की डिस्टेंस जो है P से लेकर R तक ही रिक्वायर होगी, जो मुझे जरूरत पड़ी। बाकी जो है वो जरूरत नहीं है इमेज के लिए, फुल इमेज के लिए। तो इसको मैं रब कर सकता हूं समझाने के लिए। तो खाली मुझे जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई ही जरूरत पड़ी। तो इमेज कितनी बनी मुझे 3x प्लस 3y की, जो कि हाइट ऑफ द वॉल ए बी के बराबर है। तो यहां मैं रिजल्ट डिडक्ट करूंगा, कंक्लूड करूंगा। यहां पे क्या होता है, द लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, वो मैंने देखी कि वो x प्लस वाई ही है, एंड द हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू, वो मुझे ए डैश और बी डैश होगी, इमेज डिस्टेंस इमेज हाइट जितनी है उतनी ऑब्जेक्ट की भी हाइट होती है। तो वो बराबर है 3x प्लस 3y के बराबर, जो कि h के बराबर है, विच इंप्लाइज 3 कॉमन निकला। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h, और मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू h बाई 3। x प्लस वाई जो है वो द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज इक्वल x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है h बाई 3 निकला। तो जिसका मतलब मुझे है कि अगर मुझे वहां पे अब हाइट दी होगी, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट दी होगी, और बंदा जो है जहां पे इमेज दिखती है तो वो इन द मिडवे बैठा है मिरर और ऑब्जेक्ट के, तो उस वक्त क्या कंडीशन है, सिंपली मैं उस वक्त डायरेक्ट नहीं करूंगा, सिंपली फार्मूला दूंगा x प्लस वाई इक्वल h बाई 3। दैट मीन्स जो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो
h को मुझे डिवाइड करना है 3 से, सिंपली मैं निकाल सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द हाइट ऑफ द वॉल इज 30 मीटर and the boy is sitting in between the mirror and the wall, then what is the minimum length of the mirror required? Simply मैं लगा सकता हूँ minimum length जो है ml is equal to 30 by 3 which is equal to 10. That means 10 meter is the minimum length of the mirror required. इतना लंबा चौड़ा जाने की नहीं है, प्रूफ था. तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. जब कंसेप्ट होता है तो इंसान अच्छे से ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है. ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस प्लेन मिरर्स में जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इंशाल्लाह आप लोग वो घर में ही ट्राई करोगे उन प्रॉब्लम्स को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे, नए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और पढ़ने को मिलेगा. तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.